बैक टू द क्लास। हम हैं अपने जर्नल एंट्रीज़ के चैप्टर में। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस किए हैं, बट आज की क्लास में हम वो ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं जो बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे छोटे छोटे जो ईजी से कॉन्सेप्ट होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, और अगर एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ गया तो एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन में आपके मार्क्स डिडक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं आपके 1 मार्क क्वेश्चन में, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हमने यही छोटा सा टॉपिक कवर करना है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो हमें जर्नल एंट्रीज़ होती हैं हमारी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बैंक से रिलेटेड ही हैं, तो हम एक एक करके इनकी जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन है व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जब हमने कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमारा बिज़नेस है, हमारे पास या तो कैश हमारे हाथ में होगा, ठीक है, हमारे बिज़नेस में, हमारी दुकान अगर छोटी सी दुकान है तो दुकान में रखा है, या फिर वही पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, अब चाहे बैंक में जमा कर दिया या हमारे पास पड़ा है तो हमारी एसेट ही, हमारी प्रॉपर्टी ही है ना। तो क्या कहते हैं, वो तो हमें पता है कि हमारी एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी, चाहे हमारे पास है कैश या फिर बैंक में हमने जमा कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, जो हमारे कैश है वो एक रियल अकाउंट है, और जबकि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। अब ऐसा क्यों, ये दोनों जबकि है हमारी एसेट ही, लेकिन ये दोनों अलग अलग अकाउंट्स में क्यों आ रही हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो हमारी क्लास थी स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन की, उसमें भी मैंने ये पॉइंट क्लियर किया है। आज हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब भी हमें पता है हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास है और वो प्रॉपर्टी हमारी बिजनेस करने में हेल्प कर रही है, उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं, तो वो तो हो गया आपका रियल अकाउंट। तो कैश हमारे पास पड़ा है, उससे हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो तो सिंपली आपका रियल अकाउंट आ गया। ठीक है, लेकिन जब भी हम बिजनेस से बाहर किसी भी इंसान से डील करें, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका पर्सनल अकाउंट। अब जैसे मेरा बिजनेस है, मैं राम श्याम रोहन सोहन किसी से भी डील कर रही हूँ, वो सब क्या है, ह्यूमन बीइंग, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। ठीक है, जब भी हम किसी ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं बिजनेस से बाहर, तो वो क्या कहलाते हैं, सारे के सारे वो आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब ये तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो गए। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी होती है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन हो गया या कोई भी बैंक हो गया, कुछ भी ऐसा है जो जिससे हम डील कर रहे हैं, हमारा बिजनेस, वो कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान है और मैंने किसी कॉलेज से या किसी स्कूल से डील कर रखी है कि यहाँ से जो जितनी भी बुक्स हैं, जो भी स्टेशनरी है, वो बच्चे यहीं से परचेज़ करेंगे। आपने देखा होगा सारे स्कूल्स में क्या होता है, उनके अलग अलग दुकानों से डील होते हैं। जैसे अगर कपड़ों की दुकान है तो अब बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हल्द्वानी में एक मार्केट में सुमसन्स करके है, वहाँ सारे स्कूल का डील होता है कि कपड़े तो यहीं से लेने हैं। ठीक है, और वैसी बुक्स का मेरे ख्याल से वो याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो क्या करते हैं, जो स्टेशनरी की दुकान है, कोई भी बिज़नेस है, वो सीधे डायरेक्ट बुक्स क्या कहते हैं, आपके स्कूल से, कॉलेजेस से डील करते हैं कि आपके वहाँ का जो भी सामान होगा वो हमारे वहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, जिनसे बिज़नेस डील कर रहा है, तो बिज़नेस के बाहर के, तो ये कहलाएंगे आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैंने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो अब अगर मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो मुझे बैंक से डील करना पड़ेगा, और बैंक क्या है, बिजनेस से बाहर एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से सामान खरीदा और उसके नाम पे चेक बना दिया। अब अगर वो पैसा उसको लेना है उस इंसान को, तो वो बैंक में जाएगा वो चेक लेके और बैंक से ट्रांजैक्शन करेगा, है ना। तो बैंक इन्वॉल्व हो गया, तो वो हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सनल
अकाउंट। क्लियर है? इसीलिए बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल, और ये हमारा कैश है, यहाँ पे लगेगा रियल अकाउंट का रूल। रूल दोनों के हमको याद है तो सिंपल जर्नल एंट्री फ्रेम करते हैं। ठीक है, अब देखो जब हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो हमारे हाथ से जो कैश था, ठीक है, जो फिज़िकल फॉर्म में कैश था वो चले गया तो हम कर देंगे टू कैश। सपोज़ 5,000 रुपये हैं तो हमारा कैश हमारे पास से चले गया, रिसीव किसने किया? बैंक ने। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से सीख सकते हैं, जो हमारा जर्नल एंट्री जो हमने रूल सीखे हैं कि हर कोई भी अकाउंट है वो या तो पर्सनल होगा, नॉमिनल होगा या रियल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री करते हैं। एक दूसरा मेथड है जिसमें हम एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस इन सब को लेके जर्नल एंट्री फ्रेम करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ताकि खिचड़ी ना पके। ठीक है, मैं आपको सारे रूल समझा दूंगी, अगर मेथड समझा दूंगी कि इस मेथड से भी जर्नल एंट्री होती है, इस मेथड से भी जर्नल एंट्री होती है, तो लास्ट में क्या होता है, खिचड़ी पक जाती है। इसलिए अभी हम सिर्फ एक मेथड लेके चल रहे हैं, आप उसी को समझो। इसके बाद जब हमारा ये जर्नल एंट्री का पार्ट क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब मैं आपको सिखाऊंगी कि भाई इस रूल के अकॉर्डिंग भी हम इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जब भी एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो क्रेडिट करते हैं, ये इस तरीके से वो भी हम सीखेंगे। आपको कोई भी ऐसा कोई मेथड नहीं है जो मैं नहीं सिखाऊंगी, बट अभी क्योंकि हम कंटिन्यूस एक मेथड पे चल रहे हैं, इसलिए हम इसी मेथड से जर्नल एंट्री भी फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने कर दिया, बैंक ने रिसीव करा पैसा तो बैंक हो गया डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। और कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो जब कैश आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा हमारे पास से तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमारी हो गई पहली जर्नल एंट्री। अब आ गई आपकी दूसरी जर्नल एंट्री। हमने बोला कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जो पैसा बैंक में जमा किया था वो हम निकाल के वापस ले आए, फिर हमें कोई ज़रूरत पड़ी और हमने बाहर निकाल दिया, तो अब कैश हमारे पास फिज़िकल फॉर्म में फिर से आ गया, हमारी प्रॉपर्टी आ गई, तो हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट, ये आ गया 5,000। और बैंक हमारा गिवर है, बैंक ने हमें दे दिया, तो हमने कर दिया बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपीज़। क्लियर है? ये तो सिंपल था। अब आ गए हम थर्ड में, व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, अब देखो जब हमारे को कभी कभी कस्टमर या तो हमें कैश पकड़ाते हैं या वो भी हमें क्या कर देते हैं, चेक दे देते हैं। ठीक है, अब सपोज़ मैंने किसी कस्टमर को सामान बेचा और उसने मुझे चेक दे दिया। अब वो चेक मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ, या तो उसी दिन जमा कर दूँ बैंक में या रख के नेक्स्ट दिन करूँ। सपोज़ मेरे को कस्टमर आया मेरी दुकान में 5 बजे, अब बैंक तो क्लोज़ हो जाएंगे, उसने मुझे चेक दे दिया, तो वो चेक मैं उस दिन अपने पास ही रखूँगी और दूसरे दिन बैंक में जमा कर दूँगी, है ना। दो चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या होता है, जब भी कस्टमर आपको चेक दे, ठीक है, तो हम उस चेक को भी बैंक के थ्रू ही लेते हैं, बैंक ही नाम दिया जाता है। ठीक है, कैश दिया तो सीधे सीधे कैश लिख देंगे, लेकिन अगर चेक दिया तो हमें पता है ना कि वो तो बैंक में ही जमा करना है हमने। ठीक है, तो हम चेक नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर हमने सीधे सीधे चेक बैंक में जमा कर दिया तो हमें पता है कि बैंक रिसीव करेगा, तो हम कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम कैश नहीं लिख रहे हैं। कैश क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि वो हमें चेक पकड़ा रहा है, और चेक तो एट लास्ट हमने बैंक में ही डालना है ना, बैंक ही रिसीव करेगा, इसलिए हमने इसको कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज़ 2,000 रुपये थे तो हमने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट 2,000। और हमें किसने दिया, गिवर कौन है, कोई भी हमारा कस्टमर, सपोज़ उसका नाम अजय है, तो हमने कर दिया टू अजय। अजय ने हमें क्या दिया, चेक।
चेक दिया है तो हम हमेशा शब्द क्या लिखेंगे, बैंक। हमेशा याद रखना यहाँ पे कैश नहीं लिखोगे। आप अगर कैश टू अजय कर दोगे तो आपकी जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चेक मिला है वो सीधे बैंक में जमा होगा, इसलिए हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़। क्लियर है? ओके। फोर्थ एंट्री, when check received from customer not deposited into the bank the same day। अब ये आ गया कि देखो ये तो हमारे को सुबह सुबह चेक मिल गया था, हमने उसको बैंक में जमा कर दिया, हमने मान लिया बैंक ने रिसीव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमको कस्टमर ने दिया चेक 5 बजे, बैंक हो गए बंद, तो अब तो हमने नहीं डाला बैंक में, अब हमें आज की एंट्री तो रिकॉर्ड करनी ही करनी है, ठीक है। लेकिन बैंक में तो पैसा रिसीव हुआ ही नहीं। अगर हम ये लिख देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब तो ये होगा कि बैंक ने रिसीव कर लिया, बट क्या किया है, नहीं किया है ना। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, चेक इन हैंड, हमारे पास क्या आया है, चेक आया है जो हमारे पास ही है। अभी जब तक बैंक इन्वॉल्व नहीं हुआ तो हम उसका नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कि हमारे पास चेक अभी आया, प्रॉपर्टी तो हमारी ही है, वो चेक हमारा हक है उस पर। तो हमने लिख दिया चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़, और टू अजय जिसने दिया है उसका नाम, कि 2000 का हमें उसने चेक दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने अभी लिखा चेक हमारे हाथ में आ गया है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमने तो ये कर दिया एंट्री चेक इन हैंड टू अजय। अब अगर ऑन द डेट व्हेन चेक इज़ डिपॉजिट टू द बैंक, ये चेक हमने करा दूसरे दिन बैंक में जमा, ठीक है। तो अब ये जो हमारी एसेट थी वो हमारे हाथ से चली जाएगी और बैंक उसको रिसीव कर लेगा। तो बैंक ने रिसीव कर लिया तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से हमारी जो चेक, जो फिज़िकल फॉर्म में चेक था वो चले गया, तो यहाँ से ये चले गया टू में, टू चेक इन हैंड, हमारे पास से जाके हमने कहाँ जमा करा दिया, बैंक में, बैंक ने रिसीव कर लिया। क्लियर है? तो ये एंट्री हो गई बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड, ठीक। अब है व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट्स द अमाउंट टू अवर बैंक। अब कभी कभी कस्टमर्स क्या करते हैं, जब उनको सपोज़ जो ऐसे कस्टमर हैं जो हमसे रोज़ डील करते हैं, ठीक है, उनको पता है कि हर महीने वो यहाँ आएंगे, सामान खरीदेंगे, चेक देंगे और हम उस चेक को डिपॉजिट करेंगे अपने अकाउंट में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारे पास ना आके सीधे बैंक में चेक जमा कर देते हैं, ठीक है। ये वो हमारे पास आए नहीं, तो हमारा ये काम कम हो गया कि उनसे लेना और चेक बैंक में डिपॉजिट करना। वो सीधे हमें क्या बताएंगे कि भाई हमने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया है, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे से उन्होंने हमें पे कर दिया, आजकल तो चेक वेक से ज़्यादा गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमने उनको सामान दिया और उन्होंने क्या करा, सीधे ऑन द स्पॉट गूगल पे कर दिया। तो गूगल पे से क्या हुआ, हमारे अकाउंट में सीधे सीधे पैसा आ गया, चेक वेक तो कुछ आया ही नहीं हमारे पास, हमारे अकाउंट में बैंक ने रिसीव कर लिया। तो इस केस में क्या होता है, जब डायरेक्टली कोई कस्टमर डिपॉजिट कर दे बैंक में, तो बैंक ने रिसीव कर लिया पैसा, तो ये आ गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय, ठीक है। उसने सीधे सीधे हमारे सपोज 2000 है तो उसने गूगल पे कर दिया, चेक वेक दिया नहीं, तो हमने सीधे बैंक को रिसीव दिखा दिया और दिखा दिया कि अजय ने हमें पेमेंट कर दी। क्लियर है? ठीक। अब है व्हेन चेक डिपॉजिट इन द बैंक इज डिसऑनर्ड। अब क्या हुआ, कभी कभी सब फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने हमारा चेक बैंक में हमको चेक दे दिया था जो हमने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। अब उस चेक में क्या हो गया, कुछ राइटिंग में मिस्टेक हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि वो चेक फिर से वापस आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने वो चेक जमा किया होगा तो हमने क्या एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कि बैंक ने रिसीव कर लिया। सपोज 2000 का चेक था, 2XYZ जो भी जिसने भी हमें चेक दिया हमने उसका नाम लिख दिया, ये गिवर है और ये रिसीवर है, ठीक है। ये हमने एंट्री करी होगी। अब वो जो चेक जमा किया था वो हो गया डिसऑनर,
किसी भी वजह से हुआ, हमारे बैंक से वो पैसा फिर कम हो गया, ठीक है। हमने जब अपनी ट्रांजैक्शन देखी, बैंक स्टेटमेंट मंगाई, हमने देखा कि भाई 2000 रुपये पहले जो हमने दिखा दिए थे अपने बुक्स में कि हमने बैंक में जमा कर दिए, वो तो हुए ही नहीं। तो इसका मतलब कि बैंक से पैसा तो कम हो गया, जो हमने यहाँ पे बड़ा हुआ दिखाया था उसको अब हम कम करेंगे, है ना। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैंक। जो हमने बैंक बड़ा हुआ दिखा दिया था कि इसने रिसीव कर लिया है, इसका मतलब कि नहीं किया, तो हमने 2000 तो कम कर दिए, ठीक है। अब देखो XYZ ने हमें दिया था तो हमने उसका नाम हटा दिया, हमने कहा ठीक है ये गिवर है, इसने हमारा पैसा दे दिया। लेकिन अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो हम आके उसी को तो पकड़ेंगे, हम कहेंगे अरे सुन भाई, तेरा तो चेक हमारा क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, तो तू तो अभी भी हमारा डेटर बना हुआ है, ठीक है। हम उसको जाने ही नहीं देंगे जब तक कि वो हमारा पेमेंट ना करे। तो जब हम उसको जाने नहीं देंगे, हम कहेंगे ये पकड़ अपना चेक, ठीक है, अब तो हमारा फिर से डेटर हो गया। तो रिसीवर, अब हम इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हमसे जो सर्विसेज ली थी, जो सामान लिया था, वो अभी भी वो उसने रिसीव किया है, बट उसका पेमेंट नहीं किया हमें, तो वो रिसीवर ही बना हुआ है हमारा। अभी तक उससे हमें कुछ मिला नहीं, अभी तक वो गिवर हमारा बना नहीं है ना। तो हम उसका नाम फिर से क्या कर देंगे, XYZ अपने रिसीवर में दिखा देंगे कि भाई तुमने जो हमें दिया था वो तो कुछ नहीं हुआ, ये चेक तुम्हारा वापस आ गया। तो ये हमारा रिसीवर, फिर से हम इसका नाम रिकॉर्ड कर देंगे कि इसने हमसे सामान तो ले लिया, रिसीव तो कर लिया, लेकिन हमें उसका पेमेंट नहीं करा, ये हमारा गिवर नहीं है अभी तक। तो हमने फिर से उसका नाम जो हटाया था वो अपने रिसीविंग में दिखा दिया, ठीक है। इतना पॉइंट्स क्लियर है। तो ये है हमारी कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, थोड़ी बहुत और बचती हैं, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। ओके, ओके, अब हमारी ट्रांजैक्शन है व्हेन अ चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, डिस्काउंट इज़ अलाउड टू हिम एंड चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक द सेम डे, ठीक है। हमने किसी कस्टमर को कोई सामान बेचा, उसने हमें चेक के थ्रू पेमेंट किया, उसने हमें चेक दिया, ठीक है, तो हमने उसको डिस्काउंट भी दिया, ठीक है। सपोज़ 2000 का हमने कोई सामान बेचा था, तो हमने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 1500 रुपये उसने हमें पे करने थे, और वो उसने हमें चेक के थ्रू पे करे, और वो चेक हमने सेम दिन बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हमने जो सेम डे चेक जमा कर दिया है, तो हमने तो लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने आए हमारे पास, 1500 रुपये, जो हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिए, ठीक। अब गिवर कौन है, 2XYZ। हमने बोला इसने हमें कितना पे करना था, उतने से ही उसका अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसने हमें देना था 2000, तो हमने पूरा लिख दिया कि 2000 इसने हमें देना था, उतना उसने हमें दे दिया। हमने सामान बेचा होगा, जब हमने उसको सामान बेचा होगा तो हमने सपोज़ करा XYZ टू सेल्स, ठीक है, 2000 का सामान। तो ये रिसीवर था, इसने 2000 रुपये का सामान हमसे रिसीव किया था, इसलिए हमने इसको कर दिया था डेबिट। हमने बोला था कि इसने हमसे 2000 रुपये का रिसीव किया है, अब ये हमें 2000 रुपये पे करेगा, ठीक है। तो जब हम इसके अकाउंट को क्लोज़ करेंगे, ख़त्म करेंगे, जब ये हमारा गिवर बन जाएगा, जो उसने हमें पैसे देने हैं जब वो हमें दे देगा, तो हमने 2000 रुपये इसके डेबिट कर रखे हैं, तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। तो हमने 2000 पूरे कर दिए क्रेडिट। अगर हम ये कहते हैं कि भाई इसने तो हमें 1500 ही रुपए दिए, तो 1500 ही हम क्रेडिट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2000 रुपये से डेबिट किया था, 1500 रुपये से क्रेडिट किया, इसका मतलब 500 रुपये तो अभी भी डेबिट में ही रह गए खड़े। और ये दर्शाता है कभी फ्यूचर में हम अपने रजिस्टर को खोलेंगे तो हम कहेंगे इसने हमारे 500 रुपये और देने हैं, क्योंकि ये हमारा रिसीवर है, अब ये हमें देगा, तो इसका मतलब ये कहलाएगा कि 500 रुपये तो अभी भी देने हैं, जबकि देने तो है नहीं, हमने तो डिस्काउंट दिया है। इसलिए हम उसके अकाउंट को पूरी तरह क्लोज़ कर देते हैं 2000 रुपये से, कि इसने हमें 2000 देने थे, और हमने मान लिया
कि उतने से इसका अकाउंट हो गया क्लोज, इसने दे दिए। लेकिन क्या एक्चुअल में दिए? नहीं, एक्चुअल में तो आया केवल 1500 रुपये। ठीक हो गया। अब तो ये 500 रुपये क्या हुआ? 500 रुपये हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमारा नुकसान है, हमको कम रुपए मिले। तो नुकसान क्या है? जो लॉस है वो एक नॉमिनल अकाउंट है ना। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जब हमें नुकसान होता है या कोई खर्चा होता है उसको लिखते हैं डेबिट। तो हमने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड। कितना? 500 रुपये। तो 1500 उसने हमें चेक के थ्रू पे किया, हमने वो बैंक में जमा कर दिया, डिस्काउंट दे दिया हमने 500 रुपये, उसका अकाउंट पूरा पूरा क्लोज हो गया 2000 रुपये से। ये हमारी हो गई जनरल एंट्री 2000 डेबिट क्रेडिट क्लियर। ठीक है। अब अगर वो ही चेक जो हमने बैंक में जमा करा था वो डिसऑनर हो गया, बैंक से वापस आ गया, उन्होंने बोला कि भाई इसमें साइन मैच नहीं हो रहे हैं या अमाउंट गलत लिखा है, जो भी रीज़न से वो वापस आ गया। ठीक है। तो देखो हमने उसको 2000 रुपये से हटा दिया था पूरा पूरा। ठीक है। हमने कहा कि ठीक है डिस्काउंट हो गया आपका 500 रुपये और आपका अकाउंट हमने पूरी की तरह क्लोज़ कर दिया, लेकिन वो चेक वापस आ गया। ठीक है। तो क्या अब हम उसको डिस्काउंट को मानेंगे? हम कहेंगे अरे भाई इधर आ, है ना, क्या हमने तुम्हें डिस्काउंट दिया था क्योंकि तुमने हमको जल्दी पेमेंट करी तो हमने खुश होकर डिस्काउंट दे दिया, लेकिन तुम्हारा चेक तो वापस आ गया, तो भाई तुम अब पूरे 2000 रुपये हमें दोगे, हम नहीं मान रहे डिस्काउंट कुछ, है ना। तो हम क्या करेंगे, XYZ अकाउंट को 2000 रुपये पूरे फिर से हम मान लेंगे कि इसने हमसे 2000 रुपये का सामान खरीदा है और ये देगा, ये हमारा रिसीवर है, अभी भी रिसीवर है, डिस्काउंट विस्काउंट गया ख़त्म। ठीक है। तो हम इसके से खोल दिए। ठीक है। अब लेकिन हमारे बैंक में जो हमने बैंक को बढ़ा दिया था कि हमारे पास 1500 रुपये आ गए, उसको भी तो हम कम करेंगे। बैंक ने रिसीव दिखा दिया तो हम कहेंगे कि नहीं रिसीव तो हुआ ही नहीं, तो हमने कर दिया टू बैंक अकाउंट डेबिट। 1500 रुपये तो हमने ये कम कर दिए, और जो हमने दिखाया था अपना लॉस कि हम इसको अगर हमें पेमेंट कर रहा है तो हम इसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो हमने अपना दिखा दिया था नुकसान, जो कि हम कहेंगे नहीं भाई अब कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा चेक वापस आ गया, पूरा का पूरा तुम्हारा नाम यहाँ पे आएगा। तो वो नुकसान भी हमने अगर दिखा दिया था हुआ है तो हम उसको भी हटा देंगे, हम कहेंगे कि फ्यूचर में इसने हमें इतना ही देना है। ठीक है। तो जो हमने डिस्काउंट दिखा दिया था हमें हो गया, तो हम उसको भी कर देंगे ख़त्म। तो डेबिट किया था तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट डिस्काउंट अलाउड। कितना दिया था हमने उसको? 500 रुपये। तो ये ट्रांजैक्शन हमने रिवर्स कर दी। ठीक है। जो हमने रिसीव दिखाया था उसको दिखा दिया कि चले गया, जिसको हमने बोला था गिवर है उसको फिर से हमने बना दिया अपना रिसीवर। इतना क्लियर है। तो जब भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो कि किसी कस्टमर ने आपका पेमेंट किया है और आपने उसको डिस्काउंट दिया है, अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो आप पूरा का पूरा उसको मान लोगे कि भाई नहीं वापस तो तेरा नाम उतने से ही हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, उस सबको आप कर दोगे रिवर्स। क्लियर है? ओके। अब एक ट्रांजैक्शन आती है एक्सपेंसेस पेड बाय इशू ऑफ चेक। कितनी बार हम सारे अपने खर्चे, ठीक है, जैसे सैलरी है, हमने सैलरी देनी थी अपने वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की, तो हमने एक ही चेक बनाया, RTGS किया और बैंक में जमा कर दिया, उनके अकाउंट की डिटेल्स दे दी, वो सब एक ही चेक से हमने पे कर दिया। ठीक है। तो हमने अगर सैलरी पे करी है तो हमने लिख दिया सैलरी हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमने ट्रांजैक्शन कैसे करी है? बैंक के थ्रू, कैश तो पे नहीं किया उनको, हाथों में नहीं दिया, तो बैंक हमारा गिवर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, सपोज 10,000 है तो 10,000 आपका बैंक के थ्रू पे हो गया। तो हमने चेक को हम लिखते हैं सीधे सीधे बैंक, तो हमने लिख दिया बैंक। क्लियर है? अच्छा, व्हेन कैश इज विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस फ्रॉम बैंक। अब क्या है, जो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में वो अपने पर्सनल काम से वापस निकाल रहा है, बैंक में जमा किए थे और बैंक से ही अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल दिया, तो बैंक तो हो गया गिवर, कम हो गया। ठीक है। तो गिवर, सपोज उसने 2000 रुपये अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लिए, तो बैंक तो हमने कर दिया टू बैंक कि गिवर हो गया बैंक।
लेकिन क्या वो पैसा जो उसने निकाला वो बिजनेस में आया या उसके पर्सनल काम से चले गया? पर्सनल काम से चले गया। बिजनेस में कैश के रूप में तो आया ही नहीं, फिजिकल फॉर्म में तो कैश हमें मिला ही नहीं। अगर हम सिंपल इतना लिखते कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसका मतलब कि बैंक गिवर है और हमारे पास कैश हाथों में आ रहा है, वो बिजनेस में ही आ रहा है। बट यहाँ पे बिजनेस में नहीं आ रहा, उसके पर्सनल काम के लिए यूज़ हो रहा है, तो कैश तो आया ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम इसको लिख देंगे ड्राइंग। ड्राइंग क्या हो गया हमारा? एक तरीके से नुकसान, कि हमारा पैसा चले गया है बिजनेस से बाहर। तो आ गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, सॉरी नुकसान बोल रही हूँ। ड्राइंग है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्यों? जो ओनर है उसने जो पैसा लगाया था वो पैसा वो लेकर चले गया बाहर बिजनेस से। तो ड्राइंग क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है कि हमारा जो पैसा था वो ओनर लेके चले गया। ओनर क्या है? बिजनेस से बाहर एक दूसरा पर्सन है। तो ये जो रिसीव करता है वो क्या हो गया आपका? ड्राइंग। रिसीवर हो गया आपका ओनर। ठीक हो गया, तो हमें लिख दिया ड्राइंग अकाउंट टू बैंक। इतना क्लियर है? ओके। अब है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, तो जब हमारे उसमें बैंक में पैसे रहते हैं तो आपने जब आप पासबुक में एंट्री करवाते हो तो आपको देखा होगा आपने कि हर 3-3 महीने में आता है बाय इंटरेस्ट और कुछ अमाउंट हमको मिल जाता है। ठीक है, जितना पैसा सपोज 100 रुपये है तो 1-2 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया, तो अब हमारा बैलेंस हो गया 102 रुपये। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? सीधे सीधे इंटरेस्ट देता है तो हमारे बैलेंस को बढ़ा देता है। उसी तरह अगर हमने बैलेंस मेंटेन नहीं करा तो वो चार्जेस डिडक्ट कर देता है, तो हमारा बैलेंस हो जाता है कम। तो ये ट्रांजैक्शन हम नहीं कर रहे हैं, सीधे बैंक में हो जा रही है, अपने आप पैसा बढ़ रहा है, अपने आप कम हो रहा है ना। तो वैसे ही अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो हमारा पैसा क्या हो रहा है? अकाउंट में कम। तो हमने कर दिया टू बैंक अकाउंट। सपोज़ 50 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमने अपने बैंक को कर दिया कम, रिसीवर हो गिवर हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया इंटरेस्ट, जो हमारा हो गया एक तरीके से खर्चा। खर्चे की वजह से हमारा क्या हो गया? बैंक जा रहा है, तो ये हो गया आपका 50 रुपये का इंटरेस्ट। वैसे ही अगर बैंक हमें दे रहा है इंटरेस्ट तो हमारा अकाउंट बढ़ रहा है, तो हमने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट हमारी क्या हो गई? इनकम। ठीक है, तो इनकम होती है क्रेडिट, तो 20 रुपये से हमारी हो गई इनकम। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, जब इंटरेस्ट कोई भी ऐसा खर्चा है जो बैंक के थ्रू हो रहा है तो खर्चा लिखोगे, बैंक को कर दोगे क्रेडिट, और अगर कोई इनकम है जो सीधे सीधे बैंक में ही हमारे आ जा रही है उसमें हमारे बैंक को कर दोगे डेबिट, और वो इनकम का नाम लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को करते हैं। जब भी चेक वेक इस टाइप के नाम आएंगे तो आप सीधे बैंक को डेबिट या क्रेडिट करोगे। ठीक हो गया। और अगर चेक को उस दिन जमा नहीं करा तो उसको लिखेंगे चेक इन हैंड, और जिस दिन जमा कर दिया तो उसको चेक इन हैंड को कर दिया हमने क्रेडिट। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये सारी हो गई हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कवर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बैड डेब्ट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। तो तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बने रहता है कि मैं आगे इसी तरह वीडियोस बनाते रहूं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।